नमस्ते प्रिय मित्रों, आपका स्वागत है हमारे आज के सत्संग में। आज के सत्संग का विषय है भक्ति और मुक्ति। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय पे चर्चा करने से पहले आइए एक प्रार्थना करते हैं, फिर हम एक भजन करेंगे और फिर हम अपने सत्संग की ओर आगे बढ़ेंगे। आप मेरे साथ ये प्रार्थना दोहरा सकते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, दिव्य माँ, मित्र प्रियतम ईश्वर, सभी धर्मों के सभी संत, महान संत परमहंस योगानंद जी, हम आपको प्रणाम करते हैं। आइए हमारे सत्संग में भाग लीजिए और इस सत्संग के माध्यम से हमें प्रेरित कीजिए हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए। ओम। ये एक बहुत ही सरल भजन है। इसका नाम है प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा। आप मेरे साथ ये भजन साथ में गा सकते हैं, नहीं तो मन ही मन में इन शब्दों को दोहरा सकते हैं। प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा। हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, हो जाओ मेरे, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, मैं तुम्हारा, प्रभु मैं तुम्हारा, तुम्हारा।
कुछ समय के लिए ध्यान में बैठेंगे, बस कुछ ही क्षण अपने मन को केंद्रित करने के लिए। यदि आपको कोई ध्यान की तकनीक आती है जैसे होंग सो, आप उस तकनीक का प्रयास कर सकते हैं, और नहीं तो केवल अपने श्वास पे ध्यान दीजिए और अपने मन को अपने श्वास पे केंद्रित कीजिए। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है आज के सत्संग में। जैसे कि मैं कह रहा था, आज का टॉपिक है भक्ति और मुक्ति, और आज के सत्संग में हम चर्चा करेंगे कि कैसे भक्ति एक महत्वपूर्ण चीज़ है हमारे मुक्ति के मार्ग पे। और काफ़ी लोग जब वो लोग योग के मार्ग पे आते हैं, जब वो ध्यान करना सीखते हैं या योगासन सीखते हैं या प्राणायाम करने लग जाते हैं, कभी कभार ये विचार आ सकता है कि अरे अब तो मैं योगी हूँ, मुझे भक्ति की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये अगर किसी के दिमाग में ये विचार आए तो ये बिल्कुल ही गलत विचार है। परमहंस योगानंद जी के जो गुरु थे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी, उन्होंने कहा कि आप आध्यात्मिक मार्ग पे एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो अगर आप अपने हृदय का जो स्वाभाविक भक्ति है, जो स्वाभाविक प्रेम है, उसे नहीं डेवलप करें। तो इतना महत्वपूर्ण है ये जो भक्ति है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और एक कहानी से शुरू करते हैं। एक शिष्य नहीं, एक व्यक्ति था जो शिष्य बनना चाहता था। वो एक गुरु के पास गए ये व्यक्ति, और उन्होंने बोला कि इन संत को कहा कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो ये इन संत ने बोला ठीक है, देखते हैं। और उस व्यक्ति को बोला चलो मेरे साथ, हम उस नदी की ओर चलते हैं। तो वो बोले ठीक है। तो ये संत और ये व्यक्ति दोनों साथ में चले और वो नदी के किनारे पहुँचे। और फिर उस संत ने बोला कि चलिए अंदर, नदी के अंदर जाते हैं थोड़ा। तो वो नदी के अंदर अपने कदम लेके जाने लगे, और जैसे ही पानी कुछ हद तक गहरा हो गया था तो उन्होंने अचानक से बिना कुछ कहे इस व्यक्ति का सर पानी के अंदर डुबो दिया। और ये व्यक्ति एकदम, उसका मन चंचल हो गया और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है। वो एकदम आश्चर्यचकित हो गया, वो एकदम सरप्राइज था, और वो कोशिश कर रहा है अपने सर को बाहर लेके आने की, क्योंकि वो सांस नहीं ले पा रहा है। और लेकिन फिर भी इस संत ने उसका सर एकदम पानी के अंदर दबा के रखा, और वो व्यक्ति कोशिश कर रहा है ऊपर आने की। और फिर अंत में बहुत समय के बाद में इस संत ने उस व्यक्ति का उसके सर पे से हाथ छोड़ा, और जैसे ही उन्होंने हाथ छोड़ा वो अपना सर ऊपर उठा के लेके आया और वो सांस लेने गया, क्योंकि उसको श्वास नहीं मिल रहा था अंदर। तो जैसे ही वो बाहर आया उसने, और इस बीच में हमारे जो संत थे उन्होंने पूछा इस व्यक्ति से कि जब तुम पानी के अंदर थे तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता थी? तो उसने बोला हवा। और उस समय इस संत ने बोला, इस गुरु ने बोला हमारे इस व्यक्ति को, इस पुरुष को, कि जब अगली बार तुम्हें ईश्वर की ओर उतनी ही भक्ति हो और ईश्वर की उतनी ही जरूरत हो और ईश्वर की ओर उतना ही प्रेम हो जितनी आवश्यकता तुम्हें हवा की थी जब तुम उस पानी के अंदर थे, तब मेरे पास आना, और तब मैं तुम्हें अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करूंगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप में से किसी को भी, अगर आप घबरा गए हो कि अरे नहीं मैं
मैं ऐसी बात सोच भी नहीं सकता हूँ कि जो भी है, लेकिन इस परिस्थिति में मैं रहना सोच नहीं सकता हूँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे स्वामी श्री युक्तेश्वर जी कह रहे थे कि भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आध्यात्मिक मार्ग पे। और योगानंद जी कहते थे जब वो अमेरिका में थे अपने शिष्यों को, चैंटिंग इज़ हाफ द बैटल। जो भजन हमने किया, जो कीर्तन है हम करते हैं, जब हम ईश्वर का नाम बुलाते हैं, वो आधी जंग है आध्यात्मिक मार्ग पे। और आध्यात्मिक मार्ग बहुत बड़ा है। आध्यात्मिक मार्ग में ध्यान आता है, सही एटीट्यूड्स आते हैं, यम, नियम, प्राणायाम, योगासन, सही प्रकार से जीना, लोगों से सही प्रकार से बर्ताव करना, अहिंसा का पालन करना, सही प्रकार से खाना, सही विचार रखना। आध्यात्मिक मार्ग बहुत बड़ा है। और उसमें से योगानंद जी ने बोला जो चैंटिंग है वो हाफ द बैटल है, वो हमारी आधी जंग है। तो क्यों ना हम इस समय, और ये आधी जंग में अगले 10, 15 या 20 मिनट में पूरा कवर तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन देखते हैं कि हम इस जंग की ओर कैसे आगे बढ़ सकते हैं, इस जंग में हम कैसे विजयी पा सकते हैं। और हम और कुछ कहानियां भी शायद सुनेंगे इस में योगानंद जी की और उनके शिष्यों की। और स्वामी क्रियानंद जी जो आनंद संघ के संस्थापक फाउंडर हैं, उन्होंने जब वो योगानंद जी के पास गए थे तो वो बहुत, जैसे स्वामी क्रियानंद जी कहते थे, मैं बहुत इंटेलेक्चुअल था, मैं बहुत दिमाग से सोच रहा था। और उस टाइम योगानंद जी सिर्फ एक बात कहते थे उन्हें, या ये सबसे ज़्यादा बार बोलते थे, गेट डिवोशन, भक्ति भाव पैदा करो अपने अंदर, भक्ति भाव पैदा करो। और ये सबसे अनिवार्य है दोस्तों, कि हमें लगता है कि हम अपने दिमाग से अगर हमने बस सही ग्रंथ पढ़ लिए हो, सही श्लोक पढ़ लिए हो, तो हम आगे बढ़ सकते हैं आध्यात्मिक मार्ग पे, हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन नहीं, हमने काफ़ी बार अपने जीवन में देखा होगा, शायद किसी वीडियो में या किसी अपने जीवन में, कि सिर्फ हम लोगों को देखते हैं जो ग्रंथों को बिना देखे अपने मन में से बता सकते हैं कि पहले श्लोक दूसरे अध्याय में ये लिखा हुआ है। लेकिन क्या वो हमें आगे बढ़ा सकता है? ज़रूरी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप देखें कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर भक्ति है, अगर वो सच में ईश्वर की ओर अपना मार्ग आगे बढ़ा रहा है और ना कि अपने अहम की ओर, कि अरे मेरे को इतना सब कुछ आता है, लेकिन नहीं, मुझे तो कुछ नहीं आता है, और जो आता है मुझे ईश्वर ने सिखाया है, और जो भी मेरे साथ मुझे ईश्वर बोलने को बोलते हैं, जो भी मुझे ईश्वर करने को बोलते हैं, मैं वो करता हूँ, वही सही स्वभाव है। स्वामी क्रियानंद जी, जो जैसे कि मैं कह रहा था, परमहंस योगानंद जी के शिष्य थे, वो एक बार पुरी में एक योगी से मिले थे। और ये योगी करीबन 132 साल के थे, और मतलब उन्होंने कुछ सिद्धि प्राप्त की होगी, तभी जाके वो इतनी आयु उन्होंने ली। और इस योगी ने स्वामी क्रियानंद जी को बोला कि हमें किसी भी चीज़ का आनंद नहीं लेना चाहिए। और स्वामी जी ने पूछा, किसी भी चीज़ का नहीं? उसने बोला, नहीं, किसी भी चीज़ का नहीं, इन योगी ने बोला। तो उन्होंने बोला, एक खूबसूरत सूर्य उदय या सूर्य अस्त को भी नहीं? उन्होंने बोला, नहीं, कुछ भी नहीं, सब कुछ माया है। और स्वामी जी ने बोला, शायद वो मार्ग उनके लिए सही था, लेकिन हमारे जो स्वामी जी के गुरु थे परमहंस योगानंद जी, उन्होंने ऐसी शिक्षा नहीं दी थी। उन्होंने कहा कि हम जो भी करें, हम उसे ऐसे देखें कि वो हमें ईश्वर से मिल रहा है। यदि हम किसी चीज़ का आनंद ले रहे हैं तो हम उस आनंद को ईश्वर के अंदर प्राप्त करने की कोशिश करें। यदि हम कुछ बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट पकवान खा रहे हैं तो ये मत देखिए कि अरे ये पकवान मुझे बहुत पसंद है, मैं खा रहा हूँ, मैं किसी और को दूंगा नहीं, या मुझे ये चीज़ देखनी है टीवी पे। अगर कोई भी चीज़ खूबसूरत हो, कोई भी चीज़ बहुत अच्छी हो, तो ऐसा नहीं है कि हम उसको दूर भगा देंगे, लेकिन ऐसे देखिए उसे कि ये मुझे ईश्वर से मिल रहा है, और मैं, भले ये मेरे पेट में जा रहा है जो मैं खा रहा हूँ, भले ये मेरे मुंह के द्वारा जा रहा है, लेकिन मैं सच में इसको ईश्वर को अर्पित कर रहा हूँ। और आप पाओगे कि छोटी छोटी बातों में जब हम ये चीज़ें फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप पाओगे कि हमारा भक्ति अपने आप बढ़ने लग जाएगी। रामकृष्ण परमहंस, जिन्हें हम जानते हैं, काफ़ी लोग जानते होंगे, एक महान संत थे, और उनसे एक बार पूछा गया था कि मुझे साधना करने का समय नहीं मिलता है। एक माँ ने पूछा था, जो जिनका एक नन्हा बालक था।
तो मुझे ध्यान करने का समय नहीं मिलता है, मुझे अपनी साधना करने का समय नहीं मिलता है। और उन्होंने पूछा रामकृष्ण जी से कि मैं क्या करूं? तो रामकृष्ण जी ने बोला, क्यों ना तुम ऐसे देखो, जब इस नन्हे से बालक को तुम खिला रही हो, पिला रही हो, तो ऐसे देखो कि तुम भगवान कृष्ण को खिला रही हो, उस नन्हे कान्हा को खिला रही हो, उस नन्हे कान्हा को दूध पिला रही हो। और फिर तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए भक्ति और साधना अलग नहीं है। भक्ति, साधना, हमारी दिनचर्या, ये सब अलग नहीं है। क्योंकि मान लीजिए कि हम कीर्तन करते हैं, भजन गाते हैं या ध्यान करते हैं, हम कितनी देर कर सकते हैं एक दिन में? एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 से 7 घंटे नींद में चले जाते हैं काफ़ी लोगों के लिए, और बाकी समय काम होता है, दिनचर्या होती है। ध्यान करने के लिए शायद 1 घंटा निकाल लें, 2 घंटा, 3 घंटा, लेकिन बाकी के 16 घंटा, 14 घंटा, 13 घंटा क्या करें हम? क्यों ना उस समय पे हम ईश्वर को आमंत्रित करें और बोले कि हाँ, ये जिम्मेदारियां हैं मेरी ज़िंदगी में, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपने दी है मुझे, लेकिन मैं ये इस चीज़ को ध्यान रख के करूँगा कि ये आप कर रहे हो मेरे माध्यम से और ना कि मैं कर रहा हूँ। और आप पाओगे कि काफ़ी बार मैंने खुद अपने जीवन में पाया है कि मुझे लगता है अरे ये तो मैं कर ही नहीं सकता हूँ। और स्वामी क्रियानंदा जी भी बोलते थे, उन्हें जब अपने जीवन में कठिनाई महसूस होती थी कि ये मैं कैसे कर सकता हूँ, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन नहीं, ईश्वर मेरे द्वारा कर सकते हैं, मेरे गुरु मेरे द्वारा कर सकते हैं। और जैसे ही वो ख्याल उनके मन में आता था, अपने आप सॉल्यूशंस आने लग जाते थे और कठिनाई कहीं और ही भाग जाती थी। तो अगली बार आप किसी भी चीज़ में जाएं, किसी भी चीज़ को करने लगें, किसी भी चीज़ को प्रारंभ करें, तो ये मन में रखिए कि ईश्वर, मैं ये आपको अर्पित करता हूँ और मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि ये मेरा है। और हमारे जो रिश्ते हैं जीवन में, हमारी दोस्ती, हमारे रिश्तेदार और अनजान व्यक्तियों को भी, जो भी हमारे जीवन में आते हैं, ये मत सोचिए कि अरे ये मेरा पति है या ये मेरी पत्नी है या ये मेरे बच्चे हैं। ये देखिए कि मैं उनकी सेवा कैसे कर सकता हूँ या सेवा कैसे कर सकती हूँ, और उनके पीछे देखिए कि ईश्वर है। और आप अपने आप पाओगे कि हाँ, जब आप उनके अंदर ईश्वर खोजने की कोशिश करोगे तो अपने आप उनकी भी चेतना बढ़ने लग जाएगी और वो भी उस प्रकार से आपके प्रति व्यवहार रखने लग जाएंगे। और काफ़ी बार जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम भक्ति भाव रखते हैं, जब हम ईश्वर से कुछ चाहते हैं, तब हम सोचते हैं कि अरे मुझे ये परिश्रम करना पड़ेगा, तभी तो जाके ईश्वर मेरे से संतुष्ट होंगे और फिर मुझे ये गिफ्ट देंगे, तभी तो वो मेरी ये कामना पूरी करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम सब ईश्वर की संतान हैं। और समझ लीजिए, जब आप छोटे थे, अगर आपका कोई बच्चा है तो आपको भूख लगी है, तो क्या आप अपनी माँ के पास या अपने पिताजी के पास ये ऐसे जाएंगे कि हे पिता, मुझे भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए ऐसे करूँगा और वैसे करूँगा, अगर तुम मुझे खिला दोगे? नहीं, हम ऐसे बिल्कुल नहीं करते हैं। हम सीधा जाते हैं अपने मम्मी के पास में या अपने पापा के पास में और बोलते हैं मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दीजिए। तो क्यों ना हम उसी प्रकार से डिमांड करें कि ईश्वर मुझे ये चाहिए, मैं आपकी संतान हूँ, और ईश्वर हमारी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। लेकिन याद रखिए, मैंने कौन सा शब्द यूज़ किया था? ज़रूरतें, और ना कि हमारी हर मांगे। क्योंकि हमारे मांगे अनगिनत हो सकती है कि मुझे वो गाड़ी चाहिए, मुझे वो बंगला चाहिए, शायद मिल सकता है। और ईश्वर हमारी अगर हर कामना पूरी करते हैं तो शायद हमें वो सब चीज़ें भी मिल सकती है। लेकिन फिर ईश्वर सोचते हैं कि अगर तुम्हें चाहिए, ठीक है, समय लगेगा, मैं पूरा कर दूंगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, लेकिन क्या ये तुम्हें सचमुच खुश रखेगा? आप पाओगे छोटे बच्चों में कि कुछ देर वो खेल रहे होते हैं किसी खिलौने के साथ में, और कुछ देर बाद में वो बोर हो जाते हैं, और जैसे ही वो बोर हो जाते हैं, उस खिलौने को फेंक देते हैं और फिर वो रोने लग जाते हैं। और अगर कोई भी माँ या पिता हो उधर, तो वो बोलेंगे अरे अच्छा, वो उसको वही खिलौना देंगे, लेकिन वो बालक उसे फेंक देगा, तो वो बोलेंगे अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नया खिलौना दे देते हैं। लेकिन दोस्तों, हम कितने जीवन आगे बढ़ते जाएंगे नए खिलौने लेते लेते। जो समझदार बच्चा है वो बोलेगा मुझे कोई खिलौना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आप चाहिए, मुझे सिर्फ मेरी माँ चाहिए, मुझे सिर्फ मेरे पिता चाहिए।
तो उसी प्रकार जब हम खिलौने मांगते रहेंगे तो ईश्वर बोलेंगे ठीक है, ये रहा तुम्हारा अगला खिलौना, ये रहा तुम्हारा अगला गाड़ी, बंगला। और ये सब चीज़ें ज़रूरी है, जैसे कि मैं पिछले सत्संग में भी बोल रहा था। लेकिन हमें ये कोई भी चीज़, किसी भी प्रकार के लोभ, किसी भी प्रकार के अरे मुझे ये चाहिए के रूप से नहीं लेनी चाहिए, लेकिन इस रूप से लेनी चाहिए कि मैं जो भी चीज़ मुझे चाहिए, क्या वो मुझे अपने जीवन में ईश्वर के पास आगे बढ़ने में मदद करेगी? क्या मुझे अपने परिवार वालों या अपने मित्रों की सेवा करने में मदद करेगी? हम सबके पास फ़ोन है और कुछ लोगों को अच्छे फ़ोन पसंद है। हो सकता है हमें अच्छे फ़ोन से अपने किसी रिश्तेदार जो दूर हैं उनसे वीडियो कॉलिंग में मदद मिले। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ कि हमें इन चीज़ों की आशा नहीं रखनी चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि उन चीज़ों से हमें खुशी नहीं मिलेगी। सच्ची खुशी, जैसे कि हमारे वो संत पहली कहानी में बोल रहे थे, जब हमें ईश्वर उस हवा की तरह अत्यंत आवश्यक हो और ज़रूरी हो, तब हम आध्यात्मिक मार्ग पे आगे बढ़ पाएंगे। और जब तक हम वो प्रेम अपने हृदय में नहीं उसे बढ़ाएंगे, तब हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और ये काफ़ी बार होता है कि लोग जो योग के मार्ग पे आगे बढ़ते हैं वो सोचते हैं कि अरे मेरा रिश्ता तो ईश्वर के साथ है, लोग क्या सोचे क्या नहीं सोचे मुझे नहीं फर्क पड़ता है। और वो काफ़ी बार क्रोधित होते हैं लोगों के साथ में, उनसे ढंग से बात नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप किसी भी सच्चे संत से मिले हो तो आप पाएंगे कि वो जो ईश्वर की और उनकी भक्ति है, वो करुणा, वो काइंडनेस और वो जो स्वीटनेस होती है, वो मधुमेह, मधुरता, वो लोगों के प्रति भी रखते हैं। और हमने पाया था, अगर आप कभी भी स्वामी क्रियानंदा जी का कोई वीडियो देखेंगे, उनके काफ़ी सारे वीडियो हैं यूट्यूब में, और आप पाओगे कि वो इतने मधुर थी उनकी वाणी और इतने प्रेम से वो बात करते थे लोगों के लिए। और वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे कि मैं ये कह रहा हूँ। वो संत थे, एक बहुत बड़े संत थे, लेकिन वो उन्होंने ये नहीं किया कि अरे मैं ये कह रहा हूँ इसीलिए तुम्हें सुनना पड़ेगा। नहीं, वो एक माँ की तरह, एक पिता की तरह सजेशंस देते थे और फिर लोगों पे छोड़ देते थे कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा रिश्ता, जैसे कि मैं कह रहा था, ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम ईश्वर से भीख मांग रहे हैं अपनी भक्ति में। हमें उनसे ऐसे प्रार्थना करनी चाहिए कि मैं जो बोल रहा हूँ ईश्वर सुन रहे हैं और मेरी प्रार्थना अगर सही है तो वो ज़रूर पूरी करेंगे। मैं खुद कोशिश करता हूँ खुद के लिए किसी भी प्रकार की प्रार्थना नहीं करने की। तो यदि, और स्वामी जी ये हमेशा करते थे। एक बार स्वामी क्रियानंदा जी को किडनी स्टोन अटैक आ गया था और वो अपने बिस्तर पे लेटे हुए थे, बेड पे लेटे हुए थे, और वो इधर उधर हिल रहे थे, डुल रहे थे। और लोगों ने बोला कि आप ईश्वर को प्रार्थना क्यों नहीं करते हो कि वे आपको सही कर दे। और स्वामी जी कभी अपने लिए प्रार्थना नहीं करते थे और इसलिए उस समय भी अपने लिए उन्होंने प्रार्थना नहीं की। वो अलग बात है कि हमें अपने आध्यात्मिक जीवन के लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार, और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें सबको ऐसे करना ज़रूरी है, लेकिन मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि स्वामी जी खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते थे और वो इस समय बस बिस्तर पे एक तरफ से दूसरी तरफ पलट रहे थे और बेहद दर्द में थे। जैसे कि एक अगर आप पेड़ को देखोगे और वो तूफान में है तो वो कैसे हिल रहा होता है, तो बस इस तरफ से उस तरफ डुल रहे थे और हिल रहे थे। और फिर अंत में ये सुबह का समय था और शायद सुबह के 11 बजे उन्हें एक सत्संग देना था और सत्संग के लिए सिर्फ 15 या 20 मिनट बचे थे। और उन्हें लगा कि इस दर्द में तो मैं ये सत्संग नहीं दे पाऊंगा। तो उन्होंने बोला, ईश्वर मुझे अगर आप दर्द देना चाहते हैं ठीक है, लेकिन यदि आप चाहते हो कि मैं वो सत्संग दूं तो आपको मुझसे ये दर्द दूर करना पड़ेगा, आपको मुझसे ये दर्द लेना पड़ेगा, तभी मैं ये सत्संग दे पाऊंगा। और आप देखिए, ये जो मेरा हाथ है उसको इधर आने का जितना समय लगा उतना भी समय नहीं लगा। स्वामी जी ने ये विचार दिया, ये विचार सोचा ईश्वर की ओर, और अपने आप उनका दर्द गायब हो गया, बस इतने समय में। और स्वामी जी कहते हैं इस कहानी के बारे में कि मैं फिर भी सत्संग जब देने गया था, मैं दे नहीं पा रहा था क्योंकि मैं अपने हृदय में इतना खुश था कि मैं अपने मन ही मन में इतना प्रेरित था कि ईश्वर ने मेरे को इस प्रकार ठीक कर दिया कि मैं फिर भी सत्संग नहीं दे पा रहा था और मैं अच्छे से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं मन ही मन में इतना आनंदित था।
तो ईश्वर से मैं जैसे बोल रहा था कि हम भीख नहीं मांगेंगे प्रार्थना करते समय, और वही उसी प्रकार हम ईश्वर को ऐसे नहीं सोचेंगे कि वो कहीं ऊपर बैठे हैं, हे भगवान, हाय भगवान, वो कहीं ऊपर बैठे हैं। ईश्वर हम सब के अंदर है, ईश्वर हर चीज़ के अंदर है। तो क्यों ना हम ईश्वर से ऐसा रिश्ता रखें जैसे हम अपने किसी से भी प्रेम करते हैं। जैसे एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से बात करता है कि तुम क्या कर रहे हो, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मेरे लिए ये करने के लिए बहुत धन्यवाद, मैं तुम्हारे लिए ये करना चाहता हूँ। उसी प्रकार ईश्वर से बात कीजिए, ना कि वे ईश्वर, वो ईश्वर नहीं। ईश्वर कहीं दूर नहीं है बादलों में, वो यहाँ है, आपके साथ है। जब परमहंस योगानंद जी अपने जीवन के अंतिम सालों में स्वामी क्रियानंद जी के साथ में थे, तो स्वामी क्रियानंद जी को लग रहा था कि वो अपना शरीर त्यागने वाले हैं और महासमाधि में जाने वाले हैं। तो स्वामी क्रियानंद जी ने योगानंद जी से पूछा कि क्या आप हमारे इतने ही करीब रहेंगे जब आप अपना शरीर त्याग देंगे जैसा आप अभी हैं? तो योगानंद जी के ये शब्द थे इंग्लिश में, टू दोज हु थिंक मी नियर आई विल बी नियर। मतलब जो मुझे अपने करीब सोचते हैं मैं उनके करीब रहूँगा और रहता भी हूँ। तो इसका मतलब ये है कि ईश्वर या किसी भी संत, कृष्ण भगवान, बुद्ध, क्राइस्ट, किसी भी संत को ले लीजिए, वो हमसे उतने ही दूर हैं जितना दूर हम उन्हें अपने मन से रखते हैं। और यदि आप सोचोगे कि ईश्वर नहीं अभी मेरे साथ में है, मेरे साथ ये बर्तन धो रहे हैं, मेरे साथ झाड़ू लगा रहे हैं, मेरे साथ ये फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, आप पाओगे कि ईश्वर आपकी हर छोटी छोटी बातों में आपके साथ रहेंगे। तो आने वाले हफ्ते में जब हम अगले सत्संग के लिए मिलेंगे, मैं आपको बोलूँगा कि आप एक्सपेरिमेंट कीजिए। हमने बहुत सारी बातें डिस्कस की थी, लेकिन जैसे मैं काफ़ी बार अपनी क्लासेस में बोलता हूँ कि हमें सिर्फ ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए जो सिर्फ दिमाग से हो। हमें ऐसा ज्ञान चाहिए जिसका हमें एक्सपीरियंस हो, जिसका हमें अनुभव हो। तो कोशिश कीजिए कि हमने काफ़ी सारी बातें इस सत्संग में चर्चा की थी, कोई भी एक या दो बात लीजिए। कोशिश कीजिए कि आप जब कोई चीज़ कर रहे हो तो ईश्वर आपके माध्यम से बह रहे हैं, और आप पाओगे कि ईश्वर आपके सच में करीब हैं। और इसके साथ में हम इस सत्संग से आपकी विदा लेते हैं, और हमें जो भी प्रेरणा मिली है, इस प्रेरणा को हम इस पूरे हफ्ते में कायम रखेंगे, और इस प्रेरणा को हम अपने सारे मित्रों के साथ में बांटने के लिए हम ओम का उच्चारण करेंगे। ओम का उच्चारण करते हुए हम अपने हथेलियों को मसलेंगे और अपने हाथों को उठाते हुए ओम शांति शांति शांति। हमारे सत्संग में भाग लेने के लिए धन्यवाद, और मैं आशा करता हूँ कि आपका ये हफ्ता भक्ति में जाए और खुशी में जाए और ईश्वर के आनंद में जाए। ओम शांति शांति शांति।